गेमिंग जिहाद के 3 टारगेट हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। एक पहला टारगेट ब्रेन वॉश करना, बच्चों का, आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करना, वो भी मोबाइल फोन के जरिए। दूसरा टारगेट है धर्मांतरण, ये भी एक बड़ा टारगेट है। उसके बाद धर्म परिवर्तन कराना, बच्चों का इस कदर ब्रेन वॉश कर देना कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। और फिर तीसरा रिक्रूटमेंट होना, क्या बच्चे उनसे जुड़ रहे हैं जो इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं। तो आपने देखा कि गेमिंग जिहाद के 3 मुख्य टारगेट क्या हैं। कैसे आपका बच्चा घर में बैठे बैठे साजिश का शिकार हो रहा है और आपको पता तक नहीं चल पाता, माता पिता को पता तक नहीं चल पाता। सबसे पहले यानी शुरुआत होती है ब्रेन वॉश से। बच्चा गेमिंग में आगे बढ़ने के जुनून में और कुछ भी करने के जुनून में राजी हो जाता है। इसी के बाद धीरे धीरे उसे ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि वह कुछ भी करने को राजी हो जाए, यहां तक कि धर्मांतरण के लिए भी। यही नहीं, गेमिंग ऐप के जरिए खतरनाक संगठनों में रिक्रूटमेंट के कई मामले पिछले दिनों लगातार सामने आते रहे हैं। प्रोफेसर गीतिका से हमने बातचीत की, डॉक्टर कपिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कपिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये एक साइकोलॉजी है जो बच्चों के मानसिक ग्रोथ को हैम्पर कर रही है, लगातार उनके माइंड पर अटैक कर रही है और इसीलिए धर्मांतरण भी हो रहा है। देखिए, पहली बात है, बहुत ही जिसने डिज़ाइन किया है, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल। ये बहुत ही अच्छी तरह ऑर्केस्ट्रेटेड, सोची समझी चाल है जो मैंने अभी आपकी रिपोर्ट देखी है। उन को पता है किन बच्चों को टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है। बच्चों को जब वो 14, 15, 16 साल की उम्र में होते हैं, उनको चाहिए चैलेंजेस, और ये स्पेशली उन बच्चों को चाहिए जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, जो एक वल्नरेबल पोजीशन से गुजर रहे होते हैं। तो वो इस तरह के ऐप्स में अपनी सेल्फ अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो इस चीज़ों को खेलते हैं। दूसरा है, क्योंकि इसमें चैलेंज होता है और जैसे वो चैलेंजेस जीतते रहते हैं, उनका इंटरनली सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम हाई होता रहता है और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता वो उनको एक तरह से एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। जो कंट्रोलर ऑफ द गेम है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो बेट होता है वो कंट्रोलर ऑफ द गेम को दे देते हैं और उसके बाद उनको खुद नहीं पता चलता कि वो चैलेंज के थ्रू कितनी सारी चीजें और उनसे करवाई जाती हैं। यहाँ आप बिल्कुल कम से कम की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले तो बच्चों ने अपनी जान तक गंवाई है। बिल्कुल, लेकिन ये सोच कैसी है? इस सोच पर भी प्रहार जरूरी है क्या?